क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे वहाँ से जहाँ हमने अंत किया था कल, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 9 से 11 तक। अगर आपके पास बाइबल हो तो कृपया अपना बाइबल ले आइए हम सब मिलकर पढ़े। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण होगा। प्यारे भाई और बहनों, कल हमने देखा कि प्रभु हमसे कहते हैं कि वे दाखलता है और हम डालियां हैं, और जब तक हम प्रभु से जुड़े रहेंगे तो हम परिपूर्ण रहेंगे, हमारे अंदर पिता का प्रेम होगा और हम फल उत्पन्न करेंगे। आज प्रभु हमसे कहते हैं एक बहुत सुंदर सा वाक्य, वो कहते हैं कि जिस प्रकार पिता मुझे प्रेम करता है उसी प्रकार मैं भी तुमको प्रेम करता हूँ। त्रिएक ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये इतने घनिष्ठ है, ये एक ही है। वो एक दूसरे में इतने लीन हैं कि उसे हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन वे अलग भी है। पिता अपने पुत्र को इतना प्रेम करता है, उस पुत्र के लिए वह कुछ भी कर सकता है, और पुत्र हमसे कहता है उतना प्रेम मैं तुमने करता हूं। जब हमारे जीवन में हम बहुत कंप्लेंट्स करते हैं कि मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं, सच्चा प्यार करने वाला कोई नहीं, सब मतलबी है, काम के लिए हमारे पास आते हैं, काम के लिए दोस्ती दिखाते हैं, पैसे है इसीलिए फ्रेंड्स है, अच्छे दिखते हैं, अच्छा स्टेटस है इसलिए लोग हमें पहचानते हैं। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं ये कोई कंडीशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम जैसे हो वैसे मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। और कितना प्रेम, जितना मेरा पिता मुझे करता है। यह हमारे जीवन में सबसे बड़ी रेवलेशन होनी चाहिए कि जीसस लव्स अस एज गॉड द फादर लव्स हिम, एंड दैट डीप, दैट प्रोफाउंड इज हिज लव फॉर अस। उनका प्रेम उतना गहरा है कि हम समझ भी नहीं सकेंगे। और प्रभु कहते हैं अगर तुम्हें मेरे प्रेम में बने रहना है, बस मेरी आज्ञाओं का पालन करना, तुम्हें वचन के अनुसार जीना है। उसमें उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की, अपना प्रेम पूरा हमें दे दिया, लेकिन उन्होंने कंडीशन रखा, मेरा वचन तुम्हें पालन करना है। और उसके बाद उन्होंने कहा तुम लोगों से यह इसलिए कह रहा हूं कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। हैप्पीनेस, वह खुशी, आइसक्रीम खाने के बाद जो हैप्पीनेस होता है वह नहीं, वो हैप्पीनेस हमें 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए होता है, गले से नीचे निकल गया बस खत्म। लेकिन यह जो आनंद है, ये जो हैप्पीनेस है, प्रभु कहता है मैं तुम्हें दूंगा। और वह हैप्पीनेस इतना है कि कोई भी संसार में, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति वो हमें नहीं दे सकता। वो पूर्णता है, आनंद की पूर्णता है उसमें। हमारे लाइफ के सर्कमस्टेंसेस बदलेंगे ये प्रभु ने नहीं कहा, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा ये भी नहीं कहा। उन्होंने हमसे ये कहा कि मैं तुम्हें उतना प्रेम करता हूं जितना पिता मुझे प्रेम करता है, और मैं तुम्हें अपना आनंद, वो खुशी देना चाहता हूं जो तुम्हारे अंदर परिपूर्ण रूप से रहेगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना है? आज्ञाओं का पालन करना है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम जितनी प्राथमिकता वचन को देते हैं वह हमें बताएगा कि हम कितने प्रभु के निकट हैं। जब देखो बात करने के बीच वचन कोट करना वह नहीं है प्रायोरिटी। हमारे जीवन में उसे जीना, उसे लागू करना और उसके लिए एक सैक्रिफाइस लेना, एक प्राइस पे करना, वह है हमारी प्रायोरिटी। वह दिखाता है कि हम वचन को कितना प्रेम करते हैं। कहने के लिए सब लोग वचन कहेंगे। मैं किसी को जानती हूँ जो वो
1 मिनट में 60 सेकेंड्स में मोर देन 70 वर्ड ऑफ गॉड सुना सकते हैं। 60 सेकेंड्स में 70 वर्ड ऑफ गॉड सुना सकते हैं, बिना कोई गलती के, पूरे कोटेशन के साथ। लेकिन क्या अगर उनके जीवन में ये वचन फल उत्पन्न नहीं करता तो क्या उसका कोई अर्थ है? प्रभु हमसे कहते हैं मेरी आज्ञाओं का पालन करना है, पालन करना है, ना कि उसे कोट करके चलना। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज कोशिश करें, एक वचन एक दिन एटलीस्ट एक बार जी कर देखें। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने कुछ वर्ष पहले मुझसे एक चैलेंज किया था, सिस्टर जी एक वचन एक दिन में एटलीस्ट एक बार आप जी के दिखाइए। बहुत कठिन है ये, बहुत कठिन है ये, क्योंकि वचन को पालन करना हो तो बहुत सारे हमारे सेल्फिश डिज़ायर्स, हमारे सेल्फ पिटीज़, हमारे ईगो, हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे लॉजिक्स, सबको बाजू में रखना पड़ता है। लेकिन ऐसे जीने वाले लोग हैं, वचन का पालन करने वाले लोग हैं। आइए, जिस प्रकार याकूब कहते हैं, वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के कर्ता बनते रहे हमारे जीवन में। सुनने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन वचन को अपने जीवन में हम जी कर दिखाएं, और प्रभु हमें इसके लिए आशीष और अनुग्रह भी प्रदान करे।